हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आज है 3 अप्रैल और इस वीडियो के माध्यम से हम 3 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनने वाले हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम ही लगाते हैं और अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक वैश्विक कोविनेट प्रयोगशाला किसने लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट को निगरानी रखने के लिए यह लॉन्च किया गया है। कोविनेट जो है कोरोना के नए वेरिएंट जो है उसकी निगरानी के लिए यह लॉन्च किया गया है। अब इन जितने भी ऑप्शन हैं इन सब का हम पोस्टमार्टम करते हैं। पहला ऑप्शन है WWF। इसका स्थापना 1961 में होता है। उसका हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1971 में होती है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ। इसकी स्थापना 1991 में होती है। इसकी स्थापना 1991 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है और स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में होती है और जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेड क्वार्टर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इन सारे जितने भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, तो इन सब के बारे में आपको याद रखना होगा। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93वां है। शांति और खुशहाली दोनों में इसका भारत का स्थान 126वां है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां है। भुखमरी में 111वां। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 161वां और शेयर मार्केट सूचकांक में 4था है। ठीक है, इन सारे इंडेक्स को आपको याद रखना होगा एग्ज़ाम के लिए। VVI है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा सांझी क्राफ्ट, यह है सांझी क्राफ्ट। अब जियो टैग की बात कर लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेटर, GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफी इंडिकेटर। इसका स्थापना 1999 के अधिनियम से किया गया था। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सर्वप्रथम 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। GI टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको सारे प्रश्न याद रखने होंगे। तो अभी हाल ही में कुछ GI टैग दिए गए हैं, जैसे सिल्वर फिलिग्री यह उड़ीसा का GI टैग है। चुरपी यह पनीर है, यह अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। उस्ता कला, ऊँटे पर कला करने को उस्ता कला कहते हैं, यह राजस्थान को दिया गया है। और कलारी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में मियासी ओपन 2024 में पुरुष युगल विजेता बैडमिंटन टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो यह है रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना। इनका खेल क्या है? बैडमिंटन है। ये बैडमिंटन खेलते हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
यह है कि ये मियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू बने। इसके साथ कौन थे? मैथ्यू थे। कौन थे? मैथ्यू। तो देखते हैं अगला। यह प्रश्न एग्जाम में छपने का प्रबल संभावना है। यह प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये प्रश्न को एकदम पूरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? तो यह जो है आरबीआई के द्वारा 90 नंबर का स्थापना वर्ष मनाया गया है। अब आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। 1934 के अधिनियम के द्वारा होता है और अंग हिल्टन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका पहला मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये शक्तिकांत दास यहाँ आपको दिख रहे होंगे। एक बार फिर से क्या है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अधिनियम 1934 का था। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा स्थापना हुआ। पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। इसका राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हो गया। और इसका लोगो में आप देख सकते हैं, यहाँ लोगो इसका दिख रहा है। यह है बंगाल टाइगर और इसके पीछे जो दिख रहा है वो पाम ट्री दिख रहा है आपको। इसी के लोगो से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहला विकेट कीपर जिसने 300 कैच लपका है, कौन है वो? तो वह है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, माही। इन्हें थलाइवा के नाम से भी जाना जाता है, थलाइवा। और इन्होंने अभी हाल ही में 300 कैच पकड़ लिया है। पकड़ने वाले एकमात्र दुनिया के खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली की बात करें तो यह इन्होंने टी20 फॉर्मेट में 12,000 रन को बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी भारतीय है। और हाल ही में भी सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला सनराइज हैदराबाद था, आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। और ये आईपीएल जो हो रहा है, आईपीएल के बारे में कुछ पता है क्या? आईपीएल जो अभी वर्तमान में हो रहा है वह कौन सा क्रम का है? तो वह 17वां क्रम का है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में शुरुआत हुई थी। स्पॉन्सर कौन है? टाटा इसका स्पॉन्सर है, आईपीएल का टाटा स्पॉन्सर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? तो यह हार्दिक सिंह को घोषित किया गया है। किसे किया गया है? हार्दिक सिंह को किया गया है। यहाँ पर हार्दिक सिंह आपको दिख रहे होंगे, यह हॉकी खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोटो सैटेलाइट के आधार पर चीन ने किस भारतीय पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, ये गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है, चीन के द्वारा बनाया गया है। भारत की निगरानी के लिए यह बनाया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो यह इसकी राजधानी ढाका और मुद्रा टका। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। म्यांमार की राजधानी नापिता और मुद्रा क्यात। श्रीलंका का कुआलालंपुर राजधानी और मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला एआई आधारित फिल्म कौन सी है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह कौन सी मूवी है? इस मूवी का नाम है इराह। क्या नाम है? इराह। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह इराह मूवी का
पोस्टर है। तो यह AI आधारित भारत की पहली फिल्म है इराह। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को।